This is Japneet. Welcome back, guys. Hope everyone is motivated to learn something today. Let's jump straight to the video. Here's the first tip, that is write on the answer sheet directly. Okay, instead of wasting around 7 to 8 minutes on writing down answers on the question booklet, you can directly note down your answers on the answer sheet. Listen, as we know, no extra time is given to transfer answers on the answer sheet. कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम गिवन नहीं होता आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने के लिए, सो दैट्स वाई ये मेरी एक टिप है कि आप ट्राई करो डायरेक्टली आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करो आंसर्स। ठीक है, मतलब क्या है, डायरेक्टली नोट डाउन करो आंसर शीट पे। बुकलेट पे पहले लिखोगे फिर यहाँ पे लिखोगे तो कम से कम आपके 7 से 8 मिनट वेस्ट होंगे। सो यू कैन यूज़ दोज मिनट्स, राइट, वो टाइम आप यूज़ कर सकते हो। So here's the second tip, attempt difficult questions in the end. It doesn't mean that you should attempt difficult questions of all passages in the end. Solve one passage, go through the easy questions first, for example, fill in the blanks or match the information. Later on, move to the difficult questions like true, false, not given or list of headings. Basically मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले जो easy questions हैं एक पैसेज के वो करो, ठीक है, फिर उसी पैसेज के difficult question करो। ठीक है, बट एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी लिस्ट ऑफ हेडिंग अगर पहले 5 या 10 होते हैं ना, तो बाद में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका मतलब यही है कि इजी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं। बट फिर भी ट्राई करो कि लिस्ट ऑफ हेडिंग आप पहले करो इस केस में, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग के केस में। क्योंकि क्या होता है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग में आपको सारा का सारा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो टाइम सेव होता है यहाँ पे, तो जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल जाएंगे। बट अगर पहले ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, या कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ट्राई करो कि पहले ईजी वाला सॉल्व करो आप, ठीक है, ईजी क्वेश्चन। और एक और चीज़ ये है कि यार इसकी प्रैक्टिस करोगे, अगर ये स्ट्रेटजी आप एटलीस्ट 15 डेज तक अटैम्प्ट करोगे, फिर ही आप यूज़ टू होगे। कोई पहले अगर आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो तो बाद में अगर आप एट अ टाइम नई स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगी। एटलीस्ट आपको 7 डेज तो चाहिए वो यूज़ टू होने के लिए उस स्ट्रेटजी के, ठीक है, साथ। ओके, लास्ट इज समराइज। दिस इज़ द लास्ट टिप, हाउ you just need to spend 5 minutes just to circle out the basic information in a particular question. It means find the keywords in the question part and then move to the passage keeping those keywords in mind. To put it simply, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप नहीं याद रख सकते, उनके एक एक कीवर्ड, एक एक के दो दो तीन तीन जो भी है इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको सर्कल आउट करो, ठीक है, तो वो कीवर्ड्स जस्ट माइंड में रखो। और हाँ, जब भी आप पैराग्राफ या पैसेज आप रीड करोगे तो वो कीवर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए। उसको आपने समराइज़ कर लिया, पहले आप क्वेश्चन पार्ट पे गए तो वहाँ पे सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चंस में तो वो आपने मार्क कर लिए, बाद में आप माइंड में रखना जब आप पैसेज पे जाओगे, ठीक है। तो वही क्या है, आपका काफ़ी हेल्प करेंगे ये कीवर्ड्स आपका कम टाइम में रीडिंग सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ येस देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।